जय हिंद बच्चों। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फिजिक्स से डाउट है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमसे इसमें देख लीजिए, फिगर दिया है ए एंड बी। इसमें हमसे कहा जाता है कि द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर शोन। तो ये जो 1 और 2 ये जो आर हैं वो आपके पास इंसिडेंट रेज हैं, और ये जो जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास रिफ्रैक्टेड रेज है। ठीक है, या तो इसका मतलब ये है कि अगर रिफ्रैक्टेड रे की बात कर रहा है तो यहाँ पे देखो मिरर का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे 100% कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, कहां से, लेंस से। तो यहां से हमें इतना तो आइडिया जो है वो लग चुका है। अब उसके बाद का देखेंगे कि एक्चुअल में जो है वो क्या पूछा गया और किस तरीके से हम यहाँ पे इसको करने वाले हैं। देखिए कहते हैं नेम द टाइप ऑफ लेंस प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स ए एंड बी, कि यहाँ पे कोई लेंस प्लेस किया गया और यहाँ पे भी कोई ना कोई लेंस प्लेस किया गया है। तो कौन से बॉक्स में कौन सा लेंस या फिर दोनों में सेम लेंस प्लेस किया गया है, उसका यहाँ पे अपने को क्या करना है, बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले दो 100% पता चल चुका है कि लेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये रहा आपके पास इसके प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल रे आ रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में ही कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो रे पैरेलल आ रहे हैं तो किधर से आएंगे, कौन वैक्स है, तो ये आपके पास कहीं ना कहीं पे कहाँ पे कन्वर्ज होगा, फोकस पे, इस तरह से। है ना बात समझ में, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला 1 को मान लीजिए, ये वाला 2 मान लीजिए, तो ये वाला 1 इधर गया और ये वाला 2 इधर गया। आई बात समझ में। तो आप बस इतनी सी बात देख लीजिए कि ये वाला किससे मैच हो रहा है, इस वाले से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, अच्छे से देख लीजिए। आई बात समझ में, ठीक है। अब अगर मैं कौन केव का देख लेता हूं, ऐसे करके आता है तो पैरेलल रे आता है, तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज। ये वाला कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, और ये वाला डाइवर्ज करता है और इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये वाला 1 वाला आया, 1 वाला ही गया, 2 वाला आया और 2 वाला ही गया। तो आप अच्छे से मैच आउट कर सकते हैं कि ये वाला इस वाले से आपके पास मैच जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग का। अब यहाँ पे भी बच्चों को कई बार लगता है कि ये भी तो डाइवर्ज हो रहा है, नहीं। आप देखें यहाँ 1 है तो इधर 1 गया, ये 2 है तो इधर 2 गया, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे क्या हुआ होगा, कन्वर्ज हुआ होगा। आई बात समझ में, जैसा भी मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पहले वाले बॉक्स में जो पुट किया गया होगा डाइवर्जिंग लेंस विच इज कॉनकेव, आई बात समझ में, और दूसरे में कन्वर्जिंग लेंस विच इज कॉनवेक्स। अब आगे हमसे कहता है दूसरे में, कहता है हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बी चेंज इफ इट इज रिप्लेस्ड विथ एन आइडेंटिकल लेंस ऑफ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहता है यहां पे मैं कॉन्वेक्स ही रख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे तो मैं कॉन्वेक्स ही रख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई बात समझ, कॉन्वेक्स ही रख रहा हूं। लेकिन अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा कर दूं, म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं इसकी ज्यादा कर देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी अगर मैं, अरे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं इसकी ज्यादा कर देता हूं, म्यू की वैल्यू, या फिर आप इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तब क्या होगा, देखो जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, उतना बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होती है। तो अगर ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और ऐसे आएगा, पहले यहां पे जाकर मिट कर रही थी, ऐसे करके यहां पे मिट कर रही थी। अब अगर मैं यही सेम काम करूंगा ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, तो ये रे आएगा ना, तो यहीं पे बैंड हो जाएगा, और ये रे आएगा यहीं पे बैंड होकर यहां पे मिल जाएगा। तो पहले फोकल लेंथ यहां से लेकर ये फोकस पे तक का डिस्टेंस को हम कहते थे फोकल लेंथ। अब ये जो फोकल लेंथ है वो ये होने वाला है। तो आप बताओ कि फोकल लेंथ में क्या चेंज आया, पहले के मुकाबले में फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। सो द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट विल बी if from in the box B lens is replaced with an identical lens of higher refractive index, then the focal length will decrease। आगे बात समझ में, ठीक है। तो 7428 525669 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपने डाउट्स को भेजते रहें, अपना प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन पाते रहें। एंड अगर आप लोगों को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को समझाई गई थी सभी चीजें समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट